अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 15 उर्दू कवायद व इंशा की बुक से रमूज़ व काफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि रमूज़ व काफ का मतलब। रमूज़ रम्स की जमा है जिसका मतलब है इशारा या इलामत है, और काफ वक्फ की जमा है जिसका मतलब ठहराव है। ये दो इलामतें हैं जो एक दूसरे को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से इलादा करके इनका मतलब वाज़ह करती हैं। अब देखेंगे इन अलामतों की मदद से कारी को मालूम हो जाता है कि जुमलों को किस तरह पढ़ना है या जुमले के किसी हिस्से को किस तरह अदा करना है और कहाँ कहाँ और किस जगह ठहरना है। रमूज़ व काफ का फायदा ये है कि इनकी वजह से तहरीर पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, अबारत पढ़ने वाला कारी जो है वो ठहरने का उसे मौका मिल जाता है, इसलिए उर्दू लिखते वक्त इन अलामत का इस्तेमाल लाजमी है। अब देखेंगे अलामत नंबर शुमार 1 में देखें सख्ता की अलामत है जो है सख्ता की उर्दू में इसे सख्ता कहते हैं। उसकी अलामत देखें इसके सामने बिल्कुल। ठीक है, आगे वक्फ दूसरे नंबर पे है वक्फा, उसकी अलामत देखिए उसके सामने। हतमा उसकी अलामत देखिए उसके सामने। राब्ता उसकी अलामत देखिए, 2 डॉट्स हैं। सवारिया है, ठीक है, सवारिया की अलामत देखिए। नदाइया है, नदाइया की अलामत देखिए। कोसैन की अलामत भी है। वाबैन, तफसीलिया, हक। अब ये जो अलामतें हैं, ठीक है, इनकी तफसील के बारे में पढ़ेंगे कि ये अलामतें कहाँ और किस जगह इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सख्ता। इस अलामत को वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां जरा सा ठहरना मकसूद हो। मसलन नदैया अल्फाज के बाद सख्ता इस्तेमाल होता है, जैसे बहनों बेटियों। ठीक है, वहां पे क्या इस्तेमाल होता है, ये सख्ता। अब सख्ते के बाद हमारे पास आ गया है वक्फा। वक्फा जो है इस अलामत पर सख्ते से ज्यादा ठहराव जरूरी है। मसलन बड़े बड़े जुमले को छोटे अज्जा को अलग करने के लिए। देखिए हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का काम काज खुद करते, खुद झाड़ू देते। अब देखिए ज्यादा ठहराव हो रहा है। बाजार से खुद खरीदते, कपड़ों को पाबंद लगाते, जूते मरम्मत कर लेते। गर्ज आपकी हयात तैयबा से हमें सादगी का सबक मिलता है। सख्ता और वक्फा के दरमियान में ये फर्क है। सख्ता में जो है जहाँ पे जरा सा ठहरना होता है, वो वक्फे में क्या होता है, ज्यादा ठहरना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हतमा। ये अलामत किसी जुमले के खत्म होने के बाद लगाई जाती है। मसलन हर हाल में अल्लाह की खुशनुदी चाहिए, आगे सख्ता। नेकी कर दरिया में डाल, आगे सख्ता। यानी कि ये जुमला खत्म हो रहा है तो आगे हम अलामत सख्ते की लगा देंगे। इस तरह अंग्रेजी के भी कुछ अल्फाज में अलामत लगाई जाती है, जैसे हम लिखते हैं MALB, उसके आगे सख्ता, M के आगे सख्ता, A के आगे सख्ता, L के आगे सख्ता, B के, DIG MBA सब के दरमियान क्या लगेगा, सख्ता। ठीक है, बाद लोग अपना नाम पूरा लिखने की बजाय नाम के एक हिस्से के साथ का लिख देते हैं। जैसे लिखें नून डाल के सख्ता, आगे मीम, फिर आगे सख्ता, आगे राशिद। ठीक है, अब सख्ते के बाद हतमे के बाद क्या आता है, हतमे के बाद हमारे पास आता है राब्ता। ठीक है, राब्ता देखिए, राब्ता में ये होता है कि जब हम कोई बात करते हैं तो हम इस दोनों के दरमियान में क्या लगा देते हैं, रब्त पैदा कर देते हैं, 2 डॉट लगाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाता है राब्ता। ठीक है, इसी तरह राब्ता के बाद आता है हमारे पास सवालिया। सवालिया ऐसे जुमला है, ये अलामत सवालिया जुमलों के आखिर में लगाई जाती है। मसलन हम ऐसे जुमले जिसमें सवाल किया जाए, क्या, क्यों, कैसे, कब, किस तरह, इस तरह के जो लफ्ज है वो इस्तेमाल हो, वो हमारे पास सवालिया आते हैं। मसलन अगर हम कहते हैं आपने कौन सा फल खाया, हमने सवाल किया, गया आगे सवाल क्या, आप पेशावर कब जाएंगे, तुम कराची क्यों जाओगे, क्या बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, इस तरह के जुमले क्या है, सवालिया जुमले हैं। आगे आते हमारे पास नदाइया। ये अलामत ऐसे जुमले के साथ इस्तेमाल की जाती है जहां खिताब किया जा रहा हो। मसलन हम कहते हैं खवातीनो हज़ार, ठीक है, अजीज तालिबा तालिब इल्म। ठीक है, इसी तरह नफरत और गुस्से के मौके पर भी हम कहते हैं कि अफसोस आज आपने मेरी बात न मानी, खबरदार, हाय, आगे हम क्या लगा देते हैं, नदाइया। ठीक है, इसी तरह आ जाता है हमारे पास हुसैन, अबारत का ऐसा हिस्सा जिसमें किसी बात की वजाहत की गई हो, हुसैन में लिखा जाता है। जैसे आज हमारे चचा जान जो है तशरीफ ला रहे हैं, अब हम उनको हुसैन लिखते हैं कैनेडा वाले। आज हमारे चचा जान हुसैन में लिखते हैं कैनेडा वाले, तो ये हम हुसैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तहरीर में जो है किसी भी दूसरी जुबान के लफ्ज को भी हम हुसैन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे आ गया वबैन। वबैन देखिए, ये अलामत किसी इक़्तिबास को तहरीर करते वक्त या किसी के कौल को किसी के अल्फाज में तहरीर करते वक्त अव्वल व आखिर इस्तेमाल की जाती है। मसलन हम कुरान पाक की कोई हदीस, कोई तर्जुमा, कोई ऐसी बात जो कौल है, ठीक है, वो लिख
है तो हमें उसे हूबहू वैसे ही लिखना है, लेकिन उसकी अव्वल वाहिद हमें क्या लगानी है, तो वावैन लगानी है। ठीक है, क्या लगानी है हमें, वावैन लगानी है। ठीक है, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे वावैन, पाक रहना आधा ईमान है, आगे फिर वावैन, दोनों तरफ से वावैन लगानी है, अव्वल वाहिद। ठीक है, जमीन गोल है, इन दोनों के दरमियान में हमें क्या लगानी है, वावैन लगानी है। आगे आगे तफसील किया, ये अलामत किसी चीज की तफसील बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मसलन इल्म के बेशुमार फायदे हैं। आगे हमने तफसील किया, 2 डॉट डाल के, आगे जैसे सत्ता की अलामत भी होती है वैसे डाल के, तो आगे हम पूरा तफसील उस चीज के बारे में लिखना। अब इल्म के फायदे के बारे में तफसीलन लिखना शुरू कर देते हैं कि इल्म के फायदे का एक पॉइंट लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा, यानी कि हम उसकी तफसील लिखना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारा भी है जो है आखिर पे है 10वें नंबर पे है खत। खत में क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉट डाल के ना, तो ये उसकी अलामत है खत लिखते वक्त। ठीक है, आज हमने पढ़ा है उर्दू कवायद व इंशा की बुक से लेक्चर नंबर जो है 15 रमूज़ो काफ के बारे में। नेक्स्ट हम लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।